नमस्कार, प्रिय प्रभात में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के दिन भर की खास खबरें। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने रविवार को बरारी में निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया। श्री चौबे ने अपने स्वास्थ्य मंत्री के कार्यकाल में इस अस्पताल की नींव रखी थी। उन्होंने कहा कि जनवरी 2022 से यहां ओपीडी सेवा शुरू हो जाएगी। दिसंबर में केंद्र सरकार यह अस्पताल बिहार सरकार को सुपुर्द करेगी। चौबे बोले, तारापुर उपचुनाव में हम ही रहेंगे, दूसरा कोई नहीं। दीपा जी, हाँ अरे आ गया हमारी सबके साथ लगभग 700 लोगों के साथ व्यक्तिगत बातचीत हुई और सबसे अच्छे स्वभाव आए। वहाँ मैंने स्वयं योग भी किया उनके साथ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चियाँ, बच्चे, डॉक्टर्स, व्यापारी, वकील, ऐसे समाज के विभिन्न तबकों के लोग, उसमें से बहुत सारे पुराने लोग भी मिले और कुछ नए लोग भी मिले। मैं मुख्य रूप से उस मीटिंग, उस भ्रमण के बाद बहुत सारी चीज़ें, पुरानी बातें भी अब ताज़ी हो गई और कुछ चीज़ों को देखने का भी मौका मिला, कुछ अच्छे भी और कुछ ऐसी भी चीज़ें जो नई होना चाहिए, ऐसी भी चीज़ों को उनको देखने का मौका मिला। अच्छा, ये दोनों ही उपचुनाव को जीतने जा रही है। जैसा कि मैं कई दिनों से बिहार में और जो रिपोर्ट मिली है, और हम दावे के साथ ऐसा कह सकते हैं कि हम आगे चल रहे हैं और बढ़िया तैयारी काफ़ी अच्छी है एनडीए की, और मिलके हम इस चुनाव को अंजाम देंगे, इसमें कहीं नहीं। बिहार के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को असरगंज और तारापुर प्रखंड के कई इलाकों में नुक्कड़ सभाएं की। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश राज में केवल घोषणाएं हुई, जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव, राजद प्रत्याशी अरुण साह, डॉक्टर चक्रपाणी, हिमांशु आदि थे। माताएं हैं, बहनें हैं, नौजवान युवा साथी हैं और छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो प्यार, आशीर्वाद और समर्थन आपने अपने बेटा को दिया है, इसके लिए आप सभी लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। आप लोग जान रहे हैं कि इस उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने अरुण शाह जी को बनाने का काम किया। लालू जी, जयप्रकाश जी ने, सब लोगों ने मिलकर के अरुण जी के हाथ में लालटेन थमाया है। आप लोगों से हम अपील करने आए और हम कहें तो पहली बार इस पंचायत में मेरा आने का हुआ है। पिछला चुनाव में भी आप लोग ने बढ़ चढ़ करके वोट दिया था। पिछला चुनाव में भी बेईमानी नहीं होती तो आज गरीब का राज होता। चले जाइए, बिना घूसखोरी का कोई काम नहीं होता सर। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम विप्लव भी उपचुनाव का प्रचार करने तारापुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि एनडीए प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जब महागठबंधन में ही फूट है तो जनता की सेवा क्या करेंगे। प्रचार के दौरान कई भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस तारापुर के उपचुनाव में एनडीए गठबंधन के हमारे जो प्रत्याशी हैं वह भारी मतों के साथ जो है अपना विजय हासिल करेंगे और निश्चित ही दोनों सीटों, बिहार में 2 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उसमें हमारे एनडीए के प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होंगे। और लोगों के बीच यह जरूर ही विश्वास है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक कोरोना काल में जो जनता
पिछली पंक्ति के जो लोग हैं उन तक देश में 80 करोड़ आबादी तक मुफ्त अनाज और पूरे देश के हमारे देशवासियों के लिए मुफ्त कोरोना वैक्सीनेशन का जो अभियान, जो कि विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का अभियान है, सफलतापूर्वक चल रहा है। देश के साथ साथ तारापुर एवं कुशेश्वर स्थान के जो मतदाता बंधु हैं उन्हें एनडीए पर पूर्ण विश्वास है और हमारे प्रत्याशी निश्चित ही विजयी होंगे। देखिए, चुनाव है तो सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको अपनी अपनी ताकत और क्षमता के इस्तेमाल का भी अधिकार है। लेकिन महागठबंधन तो टूट गया, महागठबंधन टूटकर बिखर गया। उपचुनाव से पहले ही जिस प्रकार राजद और कांग्रेस अलग अलग रास्ते पर चल पड़ा है, तो महागठबंधन रह कहाँ गया। और राजद तो अब परिवार भी नहीं बचा पा रहा है। पहले ही परिवार की बहू को किस प्रकार से अत्याचार करके घर से निकाल दिया था, ये भी जनता ने देखा है। और अब जो बड़े भाई के साथ हो रहा है राजद परिवार में, लालू जी के परिवार में, वो भी अत्यंत दुखद और विचारणीय है। जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकते हैं, वो जनता को क्या संभालेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर नवगछिया पुलिस ने रंगरा थाना क्षेत्र में शराब कारोबारियों के ठिकाने पर छापा मारकर 2 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि पुलिस ने नवटोलिया के लक्ष्मण मंडल और खेदो मंडल को गिरफ्तार किया है। इनसे एक लोडेड देसी बंदूक, 8 जिंदा कारतूस, 1000 लीटर देशी शराब भी बरामद किया है। कल थाना पाई ढंगरा को सूचना मिली, ये रजनी लाल साहब रजनी गंगा बहियार ढंगरा थाना पड़ता है। इन्हें सूचना मिली कि वहाँ पे अपराधी जो है बासा में, यहाँ पर वो दुर्गम जगह है, पानी है, कमर भर पानी में गए, जख्मी जो है थाना प्रभारी, कमर भर पानी में जाना पड़ा, पैदल जाना पड़ा और उसका फ़ायदा उठा करके वहाँ पे बासा में अवैध शराब का निर्माण करते थे और वो हथियार भी रखते थे, ताकि यदि कोई आता है तो उसे हम हथियार से डराए धमकाएं भी। जब जानकारी मिला थाना प्रभारी को, उन्होंने इन्फॉर्म किया, तो अविलंब हमने थाना प्रभारी को अपने टीम मेंबर्स थाने के हैं, सभी थाना प्रभारी, सभी पदाधिकारी सिपाही तो रेड किए। रेड करने के क्रम में वहाँ पे 2 व्यक्ति लक्ष्मण मंडल और खेदो मंडल की गिरफ्तारी की गई। उनके पास से लोडेड देसी जर्सी हथियार जो सामने देख रहे हैं और कमर में 3 कारतूस था। दूसरा ये खेदो मंडल है, उसके पास से भी 3 जिंदा कारतूस और 3 खोखा बरामद हुआ। वहाँ पर बड़े पैमाने पे वो जो अवैध सामान जो शराब निर्माण करता है, चुलाई करता है, वो डेगची वगैरह, गैस चूल्हा या सिलेंडर सब कुछ था, बड़ा ड्राम था और लगभग 1000 लीटर जावा जो अर्धनिर्मित जो महुआ करते हैं उसे विनष्ट किया गया, शराब किया गया। कहलगांव में ऑर्केस्ट्रा के दौरान नशे में धुत पूजा समिति सदस्य ने मोबाइल चोरी के आरोप में धनोखर निवासी युवक गुड्डू की पिटाई कर दी। इससे युवक की मौत हो गई। यहां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के बाद ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया जाता रहा है। घटना से ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। यहाँ पे तो शराब बिहार में बंद है, फिर भी यहाँ पे शराब देखा जा रहा है। शराब पी के सर पूरा रात प्रोग्राम होता है ऑर्केस्ट्रा का और प्रशासन, आप लोग क्या करते हैं सर? भाई प्रशासन मौजूद थी विसर्जन करवा के आखिर नाव पर उधर से या पेशाब करने के लिए, हाँ, इधर से फिर पेशाब करने के बाद जा रहा था देखने, उधर से मोबाइल चोरी हो गया। और निकला था तो भाई उधर से इधर से सोचा कि नई मोबाइल मौसा के शुरू कर दिया मारने के लिए। कैसे कैसे मारा था? मारा गाड़ी में सटा दिया बुलोरो में और मथों में पेटो टेटो में सब। कितने आदमी थे वो लोग? 15-16 आदमी। ग्रामीणों का आरोप है सर पिछले 4 से 5 घंटे के बाद पुलिस यहाँ पे पहुंची है, इस पर क्या बोलेंगे? अब देखिए, आप किसी तरह की घटना होती है तो घटना ग्रामीण घटना होने के बाद ही खबर किया। घटना होती तो आप जान रहे मेला का समय है, भसान चल रहा है, सारा साधन प्रशासन सब तरह से व्यस्त है लोग और उस हिसाब से लोग अपनी तैयारी के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं घटनास्थल पर।
और पूरा जो जरूरी अनुसंधान है, जरूरी कार्रवाई उससे हो रहा है और आप ग्रामीण इत्मीनान रहे, न्याय मिलेगा। अपराधी किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। बिहार में शराबबंदी है सर, और यहाँ पे रात में 2 बजे प्रोग्राम होता है, कोई भी पुलिस पदाधिकारी यहाँ मौजूद नहीं रहता है और नशा के हालत में किसी भी व्यक्ति का हत्या कर दिया जाता है। इस पर क्या बोलेंगे? बिहार है सर। आप बता रहे हैं हमको, तो हम आज के पिछले दिन हम इस मेला से आके गए थे, हमको इस तरह की कोई सिचुएशन ऐसी देखने को नहीं मिली थी। ठीक है, अगर ऐसा था तो लोगों को आगाह करना चाहिए था। भगवान पुस्तकालय के पास गोवर्धन सिल्क कैंपस में रविवार को लायंस क्लब ऑफ भागलपुर फेमिना की ओर से दशहरा मिलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अध्यक्ष लाइन बबीता अग्रवाल ने बताया कि यहां 18 अक्टूबर को 2 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी में महिला उद्यमियों के बनाए गए सामान के स्टॉल लगेंगे। इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है, उनका कल 18 तारीख को जन्मदिवस है और हम लोग उनके जन्मदिवस पे पहले तो 4 दिन हम लोगों ने गरीबों को भोजन कराया, फिर 18 तारीख को उनका जन्मदिन है तो वो हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए ये एग्जीबिशन लगा रहे हैं। और इस एग्जीबिशन का मेन उद्देश्य हम लोगों को है कि 100 गरीबों का आई ऑपरेशन मुफ्त में करवाना है। इससे जो भी हम लोगों को इनकम होगी वो हम लोग ये ऑपरेशन कैंप में लगाएंगे। फेमिना की सारी बहनों के तरफ से एक बहुत ही शानदार कोशिश हुई है और इसमें बहुत सारी महिलाएं जो अपने घर में अपने हुनर से और अपनी जिज्ञासा से जो नए नए क्रिएटिविटी को करती हैं, या यहाँ की जो खूबसूरती, यहाँ की जो प्रसिद्धि है जिस कपड़े को लेकर, जिस ऑर्नामेंट्स को लेकर, वो सारी बहनें अपना अपना स्टॉल यहाँ पर लगाएंगी और भागलपुर की महिलाएं बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। दीपावली के पूर्व ऐसे आयोजनों से न सिर्फ आत्मनिर्भर बल्कि स्वावलंबी भारत की ओर बढ़ती हुई महिलाओं का भी यह कदम माना जाएगा और जिसमें कि लायंस क्लब ऑफ भागलपुर फेमिना बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाते आ रही है। सर पुराना क्लब है, आफ्टर कोविड ये हमारा फर्स्ट है ना, आपका ये फेस्टिव सीजन है चल रहा है, जो अंडर वन रूफ हर तरह के यहाँ पे आपको मार्केटिंग करने का अवसर मिलेगा। इसलिए हमारी ये फ्रेंड्स फेमिना की योजना है कि अब वन रूफ अंडर वन रूफ हम इस तरह का एग्जीबिशन लगाएं और जिसमें हर तरह की महिलाएं आएँ और हर तरह की शॉपिंग करें और हम लोग एंजॉय करें। वशिष्ठ योग फाउंडेशन की ओर से सैंडिस कंपाउंड में 23 अक्टूबर से 3 दिनों का मुफ्त योग शिविर लगाया जाएगा। राष्ट्रीय संगठन प्रमुख योगी राजीव मिश्र ने बताया कि संस्था के प्रमुख और संस्थापक योग गुरु धीरज वशिष्ठ तीनों दिन शिविर में लोगों को योग का प्रशिक्षण देंगे। और जगह रहेंगे तो कई लोगों ने कहा है कि वशिष्ठ योग फाउंडेशन के संस्थापक एवं योग गुरु श्री धीरज वशिष्ठ जी का भागलपुर आगमन होने जा रहा है। वो 21 के मध्य रात्रि भागलपुर आएंगे और 22 तारीख को देवी बाबू धर्मशाला में जो नया भवन बना है द्वितीय तल पर सृष्टि योग समागम होने वाला है, जो भागलपुर शहर के तमाम बुद्धिजीवियों को उस समागम में आमंत्रित किया जा रहा है। 22 के बाद 23, 24 और 25 अक्टूबर को स्थानीय सैंडिस कंपाउंड के मैदान में 3 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का आयोजन है। पिछले 3 वर्ष पूर्व भी ऐसे योग गुरु जी के आगमन पर भी हम लोग 2 दिवसीय योग शिविर का आयोजन कर चुके हैं। इस बार 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन है और उसकी तैयारी हेतु ही आज बैठक है हुई और हम लोगों ने संचालन समिति का गठन किया है। पूरे टीम के साथ प्रचार प्रसार और पूरे शहर में वशिष्ठ योग के शिविर में आगमन के लिए सभी को आमंत्रित करने के लिए हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। और इस कार्यक्रम में आपसे भी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में, क्योंकि योग गुरु आज आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो बहुत ही प्रसिद्ध
और अंतर्राष्ट्रीय युवा योग गुरु हैं श्री धीरज वशिष्ठ जी, जो परिचय के मोहताज नहीं है और मूलतः वो भागलपुर के ही रहने वाले हैं। इसलिए यह विशेष कार्यक्रम का महत्व है और इसकी तैयारी हम लोग जोर शोर से है और उम्मीद है कि भारी संख्या में इस शिविर में लोग की भागीदारी होगी।